हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य जाति के लिए सबसे अधिक पर्यावरणीय खतरा है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए वायु प्रदूषण, विकल्प बी ध्वनि प्रदूषण, विकल्प सी जल प्रदूषण, विकल्प डी नाभिकीय प्रदूषण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है सबसे अधिक पर्यावरणीय खतरा। मनुष्य के लिए सबसे अधिक पर्यावरणीय खतरा कौन सा प्रदूषण है? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। मनुष्य जाति, मनुष्य जाति, मनुष्य जाति के लिए जो सबसे हानिकारक यानी कि जो हानिकारक पर्यावरणीय खतरा है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं अधिक हानिकारक पर्यावरणीय जो खतरा है वह है नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है? नाभिकीय, आइए देखते हैं नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है? जो हमारे उच्च ऊर्जा कण होते हैं, उच्च ऊर्जा कण या हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वह हमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया से प्राप्त होते हैं। जो हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जो नाभिकीय प्रदूषण है उसमें उच्च ऊर्जा कण या जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन से, जिससे उनका उत्सर्जन होगा वातावरण में, जिससे क्या होगा? जिससे हवा, पानी, भूमि पर मानव यानी कि मनुष्य और जितने भी प्राकृतिक जीव जंतु हैं वह प्रभावित होते हैं। जब इन नाभिकीय प्रदूषणों से नाभिकीय जो विकिरणें निकलती है, ये विकिरणें होती हैं मनुष्य के लिए हानिकारक कहलाती हैं। जब इन हानिकारक विकिरणों के संपर्क में मनुष्य आता है तो मनुष्य में कैंसर संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इसी से ही आनुवांशिकी आनुवांशिकी रोग मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। यानी कि जब नाभिकीय प्रदूषण होता है उन विकिरणों से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह रोग संचरित होता है। इसे ही हम वंशानुगत रोग कहते हैं। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है हमारा विकल्प डी नाभिकीय प्रदूषण, जो कि मनुष्य जाति के लिए बहुत अधिक खतरा है। वायु प्रदूषण है, इसे हम कम कर सकते हैं। कारखानों में जो गैसें निकलती हैं उनको कम करके, कारखानों को दूर स्थापित करके इसे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। हमारा ध्वनि प्रदूषण है, यानी कि एक जो ध्वनि की जो एक इकाई होती है उसको हम निर्धारित कर लें तो ध्वनि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। हमारा जल प्रदूषण है, उसको भी हम जैविक सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा जल प्रदूषण को भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नाभिकीय प्रदूषण है हम उसको कम नहीं कर सकते इतना, इसीलिए हमारा सही विकल्प है विकल्प डी नाभिकीय प्रदूषण। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।